देखिए ये एक्सरसाइज का लास्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी 8वां हम क्वेश्चन बताए हैं। ये एक्सरसाइज 13.3 का 9वां क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कर रहा है, ठीक उसी प्रकार है लेकिन इसमें समय ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी ब्याज 10 मीटर वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से क्या करता है, जोड़ देता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। जैसे मान लीजिए एक देखे होंगे पहले के जमाने में, पहले एक टंकी बनाया हुआ था, उसमें टंकी बना करके उसमें एक पाइप लगा दिया जाता था। पहले मतलब इस समय पहले क्या होता था कि हर खेतों में कुआं खोदवाता था ना, खोदवाया जाता था ना, ठीक उसी प्रकार एक क्या था, एक टंकी है, उस टंकी में एक पाइप लगा दिया जाता है। तो उसका टंकी का जो टंकी है, तो टंकी का व्यास कितना है, 10 मीटर है और उसका गहराई क्या है, 2 मीटर है। तो कह रहा है कि बेलनाकार टंकी की आंतरिक व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। सब मीटर में दिया लेकिन वो 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है, तो यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से बढ़ रहा है तो कितने समय बाद पूरी टंकी फुल हो जाएगी। जैसे इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ये समझ लीजिए ये हमारा क्या है, ये टंकी है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या टंकी है, इसको क्या कर दिया, बना दिया गया बेलनाकार टंकी टाइप का, ठीक है। और ये भी बना दिया गया क्या, ठीक है। ये बेलनाकार टंकी है जिसकी ये जो है ऊंचाई यानी कि गहराई, ये जो है गहराई, ये गहराई बोले तो ऊंचाई 2 मीटर दिया है। और इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास दिया है 10 मीटर है। इसका व्यास कितना है, 10 मीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। अब इसका दिया है, इसका जो है ये भी हमारा क्या है, बेलनाकारी है लेकिन ये पाइप है, ये बेलनाकार पाइप है, ठीक है, ठीक है। इसका जो दिया है, इसका ऊंचाई बोले तो यानी कि मान लीजिए 3 किलोमीटर, इसका जो ऊंचाई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। तो ऊंचाई हो जाएगा, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, 3 गुणे 1000 बराबर क्या होगा, 3000 मीटर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो इतना रफ्तार से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, तो इसको ऊंचाई मानते हैं तो 3000 मीटर हो जाएगा। और इसका जो है व्यास, इसका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है 2 यानी कि 20 बटा कितना 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आया। तो सेंटीमीटर में आया है तो मीटर में चेंज करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, यानी कि हो जाएगा 10 बटा कितना 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 मीटर में चेंज हो गया। 100 मीटर में आ गया, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, ये लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, दिया है एक टंकी, दिया है एक टंकी, एक टंकी की व्यास 10 सेंटीमीटर तथा इसकी गहराई, इसकी गहराई 2 मीटर और साथ ही पाइप,
साथ ही पाइप की व्यास, पाइप की नहीं, पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई जो है 3000 मीटर है। तो कह रहा है कि 100 में क्या होगा, 100 में क्या होगा, इसके 100 में निकालना है। कितने समय बाद, मतलब टंकी कितने समय बाद, ऐसे लिखते हैं है तो यह कितने समय बाद यह टंकी पूरी भर जाएगी। तो पहले निकाल लेंगे यहाँ पे क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा क्या, पाई गुणे आर का मतलब हो गया कितना, 5 दिया है, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर गुणे एच जो दिया है कितना, ये तो सॉरी, ये हो जाएगा पाई, आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर गुणे ऊंचाई दिया है 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 5 गुणे 5 गुणे कितना 2, ये हो जाएगा 50 गुना 50 पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर क्यूब होगा। पुनः पाइप का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के पद में ज्ञात करना है तो पाई नहीं कर छोड़ देना है आर स्क्वायर, इसका ही कर रहे हैं क्या आर, तो 1/10 कितना होगा 10, 1/10 का होल स्क्वायर, और इसका ऊंचाई दिया है 3000 मीटर, तो ये हो जाएगा पाई गुणे 1/10 गुणे 1/10 और गुणे कितना हो जाएगा 3000, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 पाई आ जाएगा, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है ना, यानी कि धारिता मीटर क्यूब में होता है, क्यों में, तो इसलिए निकालेंगे, इसलिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है, तो ये हम 4 निकाले हैं, और ये वाला दूरी निकाले हैं, यानी कि ये दूरी था और ये चाल था, तो हो जाएगा कितना 50 पाई बटा 30 पाई, ये पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि 5 बटा कितना 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 5/3 गुणे 1 घंटा में एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, तो एक जगह 60 कटेगा 0 से 0 और 3 × 3 गुना 6, यानी कितना 3 गुना 6 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा कटेगा तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में भर जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि 4 से बार है तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए लेकिन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बाद यह टंकी पूरी भर जाएगी। ये पूरा हमारा टोटल आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसका अगला एक्सरसाइज चलेगा 13.4 जो है 13.4, इसका अभी हम लिखवाएंगे क्या, इसका पूरा मतलब छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होगा, छिन्नक का आयतन क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसके बाद से इसमें जो क्वेश्चन होगा जैसे बाल्टी हो या गिलास हो, उसका धारिता, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।